और मैं तो सबसे यही कहूंगा, ठाकुर जी की कीर्तन में, चिंतन में मूल सार यही है भगवान का। अगर आप अपने जीवन को मंगल में बनाना चाहते हैं, केवल भगवान का नाम का आश्रय ले लीजिए। नाम ही जीवन में आपको आगे पहुंचा सकता है और कुछ संसार में नहीं आगे ले जाने वाला। नाम की नौका पर आप बैठ जाइए तो आपका जीवन पार हो जाएगा भैया। और नाम ही है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ठाकुर जी का नाम ही सर्वोपरि है। ये गीता पाठ, भागवत जी का पाठ, मानस जी का पाठ, कथा, पूजा, अनुष्ठान किस लिए? क्यों? भगवान का नाम से हमारा प्रेम हो जाए। और आप एक दिन सुने तो, 2 दिन सुने तो, महीना सुने तो, 4 महीना सुने तो, श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं वेद व्यास जी महाराज जी ने जो इतने स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन थे, महाराज स्वयं परमात्मा थे, उन्होंने श्लोक लिखा कितना? 18,000 श्लोक। लेकिन जो श्रीमद् भागवत महापुराण का अद्योपांत द्वादश स्कंद में लास्ट श्लोक है, तो स्पष्टीकरण उन्होंने कह दिया क्या? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तमो तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अब इससे ज्यादा आपको प्रणाम कहो कहीं मिलेगा नहीं। ये सबसे बड़ा महाराज प्रमाण है कि भगवान का नाम ही सारे क्लेशों को दूर करने वाला है। और इस कलिकाल में कहते हैं भगवान का जब अत्याचार पापाचार संसार में बढ़ता है, युग युग में किसी न किसी अवतार में भगवान स्वयं अवतार होते हैं। वो स्वयं परमात्मा छप्पर फाड़ कर आपके घर में नहीं आने वाले हैं, वो किसी न किसी स्वरूप में आपको दर्शन देंगे। जैसे वर्तमान में आप देखिए सुधाम वृंदावन में आज के 5 साल पहले स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को बहुत कम लोग जानते थे। जानते थे? नहीं जानते थे, बहुत कम जानते थे। हम लोग रहते थे तो हम लोग केली कुंज में जाते थे, उसमें छोटा सा था। महाराज जी कृपा हुई। अब उनके अंदर देखिए वर्तमान में ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि महाराज नाम का इतना बड़ा प्रभाव है कि दोनों किडनी नहीं है। तो जो डॉक्टर ने महाराज देखा था महाराज 1-2 साल के आप मेहमान हैं, 6 महीना के, वो डॉक्टर उनका शिष्य बना घूम रहा है पागलों जैसे। जिनके एक किडनी नहीं, दोनों किडनी ना हो महाराज, वो किनके बल पर? भगवान के नाम के बल पर। और हम लोग नाम को कुछ मानते ही नहीं। आज तो महाराज नाम का ही पूछे, यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, अब यहाँ पर 50 लोग बैठे रहे, लेकिन अगर कहा जाएगा विकास भैया वहां पर महाराज 49 लोग नहीं बोलेंगे, केवल जिनका नाम लिया जाएगा वही बोलेंगे। तो नाम की इतनी बड़ी महिमा होती है। यहाँ पर 100, 200, 500 लोग बैठे, लेकिन जिनका नाम लिया जाएगा वही व्यक्ति बोलेगा, बाकी महाराज सब मौन रहेंगे। और जो नाम इतना सरल है फिर भी हम उसका गुणानुवाद नहीं गाते हैं। इस कलिकाल में भजन में, तप में, यज्ञ में, यज्ञादि में समय हो सकता है आपको कुछ मन लगे अथवा न लगे, लेकिन अगर ठाकुर जी के नाम का आप चिंतन करना प्रारंभ करेंगे, सारा क्लेश अपने आप दूर होता जाएगा। तो ना आपको ना ईर बाबा, ना फकीर बाबा, ना पैगंबर बाबा को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि हमारे सनातन संस्कृति के अनुयायी हैं, जो हिंदू हैं, जो सनातन को मानते हैं महाराज, वही सबसे बड़े आडंबर में फंसे हुए हैं। उनको ये खुद नहीं पता है कि हमको किनकी पूजा करनी चाहिए और किनकी नहीं करनी चाहिए। महाराज क्या आप समाज में जाएंगे, हमारे यहाँ शनिवार मंगलवार कोई नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन हमारे हिंदू महाराज घूमते फिरेंगे पागलों जैसे। सबसे ज्यादा गया गुजरा महाराज है तो हिंदू है। क्यों? बिना पेनी का लोटा है, उसको स्वयं नहीं पता है आपको किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना है, वो स्वयं नहीं जानता। और उनको एक निष्ठ है, उनको एकाग्र, उनको पता है कि मेरा सोमवार है, सोमवार है, हमारा मंगलवार है। अगर कह दिया जाए कि महाराज मंदिर में आके आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, तो महाराज हमारे यहाँ से 10 लोग क्या 2 लोग भी नहीं पहुंचने वाले हैं, लेकिन उनका शुक्रवार दिन पाएगा महाराज अपना शटर बंद करके। महाराज उनका एक नियम उनके अंदर अच्छा ही है, अपने नियम के बड़े पक्के हैं, इसीलिए उनमें एक है महाराज। एकता में महाराज यहाँ पर निष्ठा होती है। हम अपने भगवान को ठुकरा रखे हैं, कोई राम जी को मानता तो कोई कृष्ण जी को, कोई शंकर जी को। हमको आपको स्वयं विश्वास नहीं अपने परमात्मा के ऊपर। फिर महाराज यहाँ चद्दर चबराते घूमेंगे, वहां
चोला चढ़ा के घूमेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसके एक ही कलयुग का प्रभाव है, भगवान के नाम का आप आश्रय एक बार लेकर तो देखिए। अब आप सोचते हैं आज हम लेकर हमारा काम हो जाए, अरे जिस बच्चे को आप अध्ययन अध्यापन कराते हैं 365 दिन पढ़ता है महाराज, उसका परीक्षा एक बार में होती है, साल भर में एक बार रिजल्ट आता है। हम सोचते हैं आज हम नाम लेकर मेरा काम हो जाए, कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। और आपके प्रारब्ध को कोई बदल नहीं पाएगा। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा इस संसार में किसी को कुछ मिलता नहीं है। जब आपका समय आएगा तो महाराज अपने आप ही आप कर्म करते रहिए, भाग्य बदल जाएगा। और जब तक समय नहीं है, जब तक भगवान की इच्छा नहीं है, तब तक कृपा नहीं हो सकती। इस कलिकाल में आप देख रहे हैं कि नाम का इतना बड़ा प्रभाव है। कहने का हमारा अभिप्राय यही है, मतलब यही है कि अभी भी जग जाओ, अभी भी सुबह है, अभी कोई अंधेरा नहीं है, अभी भी समय है संभलने का। अगर अभी भी नहीं संभले तो कभी संभलने वाले नहीं है। और समझदार के इशारा काफी होता है, कोई ये जरूर नहीं है कि स्पष्टीकरण कोई बात किया जाए तभी आपको समझ में आएगा। आप सभी लोग समझदार हैं, तो समझदार की ये इशारा काफी होता है। महाराज अभी भी समय है, समझ जाइए, अपनी सनातन संस्कृति को आनंद दीजिए। हमारे आपस में ही लड़ाई चल रही है, आप देख रहे हैं संत महापुरुषों में आपस में ही भिड़ जा रहे हैं महाराज। तो हम आप कहां जाएंगे इसकी कोई पता नहीं है। हमारे मिश्रा जी आए हुए, एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे। हमारे आचार्य कुलदीप जी के द्वारा आपके यहाँ भी कथा हुई थी 2-4 वर्ष पूर्व में, तो आपकी उपस्थिति हुई, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सुंदर इनका वर्णन और जितना स्वरूप है उसी के अनुकूल ही आपके यहाँ आपके क्षेत्र में और बड़े सुंदर मर्ममयी भगवान की कथा हुई थी। एक बार हमारे मिश्रा जी के एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे। आपकी उपस्थिति बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भी कथा आपके यहाँ जो हुई थी, तो हमारे इसके प्रमुख स्वरूप में आचार्य हमारे कुलदीप उपाध्याय जी हमारे मित्र भी हैं और हमारे बड़े प्रेमी हैं महाराज। तो ऐसे हमारे सुंदर मिश्रा परिवार के सुंदर, और इस कथा का जो सनातन संस्कृति का प्रचार चल रहा है उस कथा के मुख्य यजमान स्वरूप हमारे आदरणीय श्री प्रमोद कुमार सिंह जी, श्रीमती सुनीता सिंह जी की एक बार जोरदार ताली द्वारा आप लोग अभिनंदन करेंगे, जिस कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित हैं। क्योंकि सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। जो पापात्मा होते हैं उनके यहाँ भी पैसा होता है, उनके यहाँ भी बच्चे होते हैं, उनके यहाँ भी परिवार होता है। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुंदर कथा का प्रभाव ये महाराज बहुत ही दुर्लभ होता है। दुर्लभ कथा लोके श्रीमद् भागवतो धवा, बहुत ही दुर्लभ ग्रंथ होता है, तब हमको सुलभता से प्राप्त हो पाता है महाराज। ये दुर्लभ चीजें हैं। उनके कर्णप्रिय, उनके स्वरूप में हमारे परमादरणीय डॉक्टर विकास सिंह जी, श्रीमती पूजा सिंह जी, इनके लिए बात जोरदार ताली द्वारा आप लोग अभिनंदन करेंगे। और जो कार्यक्रम का संरचना हुआ है, जिस कार्यक्रम को आप लोग आनंद ले रहे हैं, कहते हैं दारिद्र दुख ज्वलदाहितानाम माया पिशाची परिमर्दितानाम संसार सिंधु परिपातितानाम क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण गर्जना करती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि महाराज एक नियम बना लिया गया है कि महाराज जब गया जगन्नाथ जाएंगे तो हम श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनेंगे। लेकिन देखिए श्लोक सुनिए, आप लोग समझदार हैं। दारिद्र दुख ज्वलदाहितानाम माया पिशाची परिमर्दितानाम संसार सिंधु परिपातितानाम क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण गर्जना करती है महाराज कि मैं नहीं कह रहा हूं अपने लिए, पुत्र हो, परिवार में प्रसन्नता ना हो, परिवार में उद्विग्न हो, जिस परिवार में अशांति हो, जहां पर ठाकुर जी की मंगलमय सुंदर क्रीड़ा स्त्री पुत्र अथवा पुत्री ना हो, उस घर में अगर गोपाल जी को हृदय से मान लेंगे, भागवत जी को मन में संकल्प कर लेंगे, प्रभु ये मेरा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा तो मैं ये कार्यक्रम करूंगा। भागवत भगवान महाराज स्वयं साक्षात कृष्ण स्वरूप में विराजमान है। ऐसे हमारे परमादरणीय श्री विकास सिंह जी के सुपुत्र श्री विधान सिंह जी, इनका नाम तो हमको हमेशा याद रहेगा, प्रथम दिन जरूर भूल गए थे,
और इनके नाम को मैं जब याद करता हूँ तो केवल हमको योगी जी की याद आती है? विधानसभा की डायरेक्ट, और कहीं छोटी मोटी बात आती ही नहीं महाराज। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, आप सभी लोग हमारे विधान सिंह जी को आशीर्वाद दीजिए कि आगे आने वाले समय में हमारे रहते ही विधानसभा में हमको भी देखने का शुभ अवसर मिले। जोरदार ताली द्वारा आप लोग स्वागत करें भैया। क्यों? जैसे माता पिता का चरित्र होता है वैसा ही महाराज बच्चों का भविष्य होता है। तो ये सब सज्जन हैं। क्यों? हमारे विकास भैया जी के माता पिता सम्मुख हैं, आपके माता पिता का, आपके हमारे बाबूजी के ऊपर आशीर्वाद है। ये पूर्वजों का आशीर्वाद है जिसका आप सभी लोग फलीभूत फल आप स्वरूप ग्रहण कर रहे हैं महाराज। ये कोई साधारण नहीं है। ऐसे हमारे मिश्रा जी जो कि महाराज कुछ साल पूर्व में आपके यहाँ बड़ी ही सुंदर मर्ममयी ठाकुर जी की कथा हुई, उसके मुख्य प्रेरणादायक हमारे श्री कुलदीप उपाध्याय जी आचार्य जी, एक बार हमारे आचार्य जी की जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे। और एक बार सभी भक्तों के लिए जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनके लिए विशेष जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे। ये शोभा आप लोग से ही बनाया हुआ शोभा है, क्योंकि जहां पर महाराज वक्ता, अगर श्रोता सोता तो वक्ता बकता, अगर कहीं श्रोता महाराज सो गए तो वक्ता बक 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 करता रहे, कोई महाराज असर पड़ने वाला नहीं। तो आप लोगों की शोभा के कारण ही ये मंच की शोभा बनी हुई है। तो सभी श्रोताओं की एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे। आइए उसी स्वरूप में हम सभी लोग कथा में उपस्थित होते हैं। बड़ा ही सुंदर महाराज मैया ने भगवान का सुंदर श्रृंगार करती है। और जैसे आप देखते हैं बच्चों को जब श्रृंगार करते हैं तो बच्चे थोड़ी दूर जाते हैं, फिर महाराज गंदगी लगाकर फिर चले जाते हैं। इतना सुंदर आप वस्त्र पहना दीजिए, लेकिन रोड पर जैसे जाएंगे तो मिट्टी में तुरंत खेलेंगे और लोट पोट हो जाएंगे, फिर महाराज चले आएंगे, माँ मैं आ गया। और माँ देखकर महाराज गुस्सा हो जाती है कि मैं भी टीका चंदन की काजल लगाई कि बेटा थोड़ी देर तो अच्छा बना रहा, अब तू गया फिर कीचड़ घूम के चला आया। बच्चों का एक कार्य ही होता है भैया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी महाराज कर रहे कार्य। भैया भगवान का सुंदर श्रृंगार करके कन्हैया गौशाला में जाकर पूरे शरीर में महाराज गाय का गोबर लगा लेते। क्या लगा लेते? गाय का गोबर। अब सोचिए कि कोई अपने शरीर में गाय का गोबर लगा देगा अथवा अपने चेहरे में बस बिल्कुल अलंकृत पहन रखा हो और कहीं कीचड़ लगा देगा तो कैसा लगेगा? स्वरूप अटपटा लगेगा नहीं लगेगा? भैया कहती क्यों रे कन्हैया तू पूर्व जन्म का शुकर है का? अरे भैया तेने सही पहचान ली, मेरा पूर्व जन्म शुकर का ही हुआ था, तू सही पहला ली। बोले इतना कीचड़ लगा के घूम रहा है। कन्हैया कहते हैं भैया मैया ने हमें पहचान लिया है, अब मैं पूर्व जन्म का शुकर ही हूँ। ऐसा सुंदर महाराज भगवान बालक लोल को लीला करते मैया को प्रसन्न करने के लिए, आनंद लेने के लिए। मैया खूब मुस्कुराती, खूब महाराज आनंद लेती है। ऐसी सुंदर लीला भगवान करते। वंदे वंदे आपकी भैया कथा चल रही तो लाठी ले जाने के लिए वहां नहीं, उसको आनंद दीजिए और नहीं तो आपको चोट लग जाए। वो तेरी वंदे वंदे वसुकनिया पे, तेरी वंदे वंदे वसुकनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी वंदे वंदे वसुकनिया पे, तेरी वंदे वंदे वसुकनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार लाला की तेरे नैन अजब मतवारे मत के हैं कारे कारे, तेरे नैन अजब मतवारे लगते हैं कारे कारे, तेरे नैन अजब मतवारे मत के हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन अजब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी तिरछी मटिया पर, तेरी तिरछी तिरछी मटिया पर बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे।
तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले तेरे बाल बड़े घुंघराले लटके हैं काले काले तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले तेरे मोर मुकुट लटकनिया पे तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे तेरी मस्त मस्त कनिया पे तेरी मस्त मस्त कनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी 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 तेरे पायल की पैजनिया पे तेरे पायल की पैजनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बोलिए भागवत भगवान की जय। हरे राम हरे राम। बोलिए। हरे राम आप लोग की आवाज नहीं आ रही, हमसे 4 गुना आवाज आपकी आना चाहिए। हरे राम हरे राम। हाँ फिर एक बच्ची बोली है हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये भगवान का महामंत्र है महाराज। किसी भी नाम में आपका प्रेम हो जाए, कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि भगवान से आप जुड़ जाइए। भगवान ही हमारे अपने हैं और वही हमको काम आने वाले महाराज, और संसार कोई काम आने वाला नहीं है महाराज। ये सब संसार केवल एक मोह माया का महाराज बनाया हुआ भगवान ने बना दिया खिलौना, और हम आप उसमें खेल रहे हैं। खेलते खेलते अवस्थाएं बीत जाती हैं, फिर भी कार्य पूरा नहीं होता महाराज। इसलिए भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं। दाऊ भैया ने कहा भैया बहुत दिन हम लोग खेल खेल लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बड़े भैया अब कुछ अजब खेल खेलना चाहिए। बोले भैया क्या? बोले अब मेरी इच्छा है कि हम सभी लोग खेल लिए, बड़े हो गए, अब महाराज हमको चोरी का खेल खेलना चाहिए। बोले अरे ताला मेरे दादा परदादा काऊ ने चोरी ना करी, तू कह रहा चोरी के खेल? बोले हाँ। अरे माखन चोरी। बोले अरे मेरे गाय 2 लाख मेरे घर में गाय है और तू कह रहा है माखन मिश्री की चोरी करने के लिए? मेरे घर में इतनी गाय भरी हुई है फिर भी मैं चोरी करने जाऊं ना? बोले महाराज इसमें एक सुंदर विद्यालय का संगठन किया जाएगा। बोले अच्छा। बोले चोर प्रचार विद्या मंडल, उसके अध्यक्ष रहेंगे श्री कृष्ण और बाकी सभी लोग महाराज उसके ग्वाल बाल सगा सब उसके अंतिम मंत्री संतरी रहेंगे। बोले अच्छा। बोले सबसे अध्यक्ष मैं रहूंगा क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ही प्रारंभ कर रहा हूँ, तो जो प्रारंभ करेगा वही अध्यक्ष है। बोले नाम तो भैया कन्हैया तेने बहुत अच्छा रख दिया, लेकिन मैं बड़ा हूँ तो मेरे नाम रखता। बोले ना राव भैया आप तो महाराज दूर से प्रणाम है, आपके सामने हम खेल ही नहीं पाएंगे। बोले फिर? बोले मेरे साथ में मनवंकर है, श्री रामा है और मेरे ग्वाल बाल है, मैं उनके साथ में खेलना प्रारंभ करूंगा। अब भैया भगवान ने सोचा, अब भगवान क्यों सोचे? बोले इसलिए सारे गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए। अब सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने तो नहीं आ पाती। बोले मैं ही चोरी की बहाना जाऊंगा और गोपियों को दर्शन देकर आऊंगा, क्योंकि गोपियां ही चाहती थी कि कन्हैया आए मेरे घर से माखन मिश्री चुरा कर खाए, क्योंकि ठाकुर जी का सब भोग लगाती थी।
और सबके मन में था वो गोपियां कोई साधारण गोपी नहीं थी, वो स्वयं महाराज ऋषि महात्मा मुनि थे सब। गोभी इंद्रिय पिबती सह गोपी, जो महाराज दिन और रात भगवान श्री कृष्ण चरणों का पान करती है वही गोपी है। बाकी संसार में महाराज सब गोपी है, इस केवल पुरुष एक ही है जो महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही पुरुष है। बोले अच्छा, बोले फिर गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान ने माखन चोरी लीला करने की मन में इच्छा जाहिर की। महाराज जब भगवान कुछ दिन आते देख महाराज गोपियां इकट्ठा हुई, महाराज देखते हैं कि आज मेरे घर में भगवान श्री कृष्ण आएंगे, मन में ऐसे आकांक्षाएं करती हैं, आशाएं लगाती हैं। इधर महाराज भगवान श्री कृष्ण ने कहा भैया ग्वाल बाल, हे बिलमंगल, हे मधुमंगल, हे श्री रामा, सभी आ जाओ। महाराज भगवान श्री कृष्ण बात सब मानते थे, सारे ग्वाल बाल पहुंच गए। बोले हाँ कन्हैया काय बात क्यों बुलाए हो? बोले लाला आज हम लोग नया खेल खेलने चल रहे हैं। बोले बताओ? बोले आज हम लोग चोरी भी खेल रहे। लाला मेरे दादा परदादा ने चोरी नहीं की और मुझसे चोरी का खेल खिलाएगा। बोले अरे चोरी किसी घर मकान दुकान की चोरी थोड़े करने चल रहे हैं। फिर बोले माखन मिश्री की चोरी करने चल रहे हैं। बोले अच्छा, तो बोले चोरी प्रारंभ कैसे की जाए? बोले देखो मैं बताऊंगा, मैं इसका हेड हूँ, अध्यक्ष मैं हूँ और कार्य आप लोग करेंगे। बोले फिर? बोले पहले ऐसा करो सब लोग अपने अपने घर में जाओ, चोरी करके आओ। जब घर में चोरी करके आएंगे तो पड़ोसी के यहाँ चोरी करेंगे, पड़ोसी के यहाँ करेंगे तो महाराज बाजार में नाम होगा, बाजार में करेंगे तो जिला में पहुंचेंगे, जिला से अंतरराष्ट्रीय चोर प्रचार विद्या मंडल का हम लोग संगठन करेंगे, फिर महाराज हम सभी लोग विख्यात होंगे। बोले अच्छा ऐसे क्रम में चलना है। बोले अच्छा इस रूप में चलेंगे। बोले फिर? बोले आप जाओ अपने अपने घर चोरी करके आओ, जो चोरी करने में घर में सक्सेस हुआ वो पड़ोसी के हाथ महाराज सक्सेस हो जाएगा, और जब पड़ोसी के हाथ पार लिया तो महाराज समझ लो हम लोग बाजार से महाराज मामला सेट कर देंगे। बोले अच्छा। अब महाराज श्री रामा, श्री मंगल, दाऊद गए, महाराज मधुमंगल गए, सब चोरी करने गए। महाराज बोले लाला हम तो अपने माई बाप के अकेले हैं, तो दो है। बोले अरे मैं भी अकेले हूँ तो क्या हुआ, चोरी करने किसी घर थोड़े चोरी करने जा रहे हैं। फिर? बोले किसी की माखन मिश्री चोरी करेंगे। बोले पहले अपने घर में चोरी करके आओ। महाराज अब जैसे श्री रामा गए, मधुमंगल गए, महाराज जैसे ही चोरी करना प्रारंभ किए और कोई चोरी करके महाराज पास हुआ, धीरे से आ गया। दूसरे दिन मीटिंग हुई, अब किसी महाराज दो चार झापड़ पड़ा, बेचारा पैर को थोड़ा सा तिरछा मिर्चा करके आ रहा है, कोई अपना सर ठुकराता आ रहा है, कोई अपनी पीठ को महाराज सहलाता आ रहा है। बोले कन्हैया तेरी चोरी तेरी ही बात की बात हो, मेरे बस की बात ना है। बोले काय बात की? बोले अरे मेरे भैया ने बहुत मार मारी है। बोले फिर? बोले दादा ने बहुत मार मारे महाराज, मैं चोरी ना करो। महाराज ऐसे हाथ परिहास करते भगवान को मुस्कुराते। अब इधर देखते हैं, बोले कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात होती रहती है, जब हम लोग को कुछ आगे बढ़ना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा भाई। आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा दुश्मनी का भी सामना करना पड़ेगा और थोड़ा अपने हृदय को मजबूत करना पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे? बोले हाँ कन्हैया तू सही कह रहा है। फिर महाराज सब भगवान सबको भरमा दिए, फिर सभी लोग उन्हीं के कहने में आ गए। अब जैसे ही महाराज निकलते हैं चोरी करने के लिए, वर्षान संकुचित समय क्रोश संजात हास स्वाध्यात अधिपया कल्प से योगे मरकान रोकान समय चेरी बाट विरक्ति द्रव्यालाभे ग्रह कुपितो यात तो शालितो का। अब महाराज जैसे ही जाते हैं चोरी करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर में जाते हैं। अब जो गोपी गैयों का दूध दूहने से पूर्व पहुंचते हैं और सारे बछड़ा को खोल देते हैं, महाराज सारे बछड़ा दूध पी जाते हैं महाराज। अब वो गोपियां उड़ाना लेके जाती हैं किसके पास? यशोदा मैया के पास। अरे मैया सुनती हो? अरे काहे बात की हल्ला कर रही है गोपी? अरे तेरे लाला ने बड़ा उधम मचा रखे पूरे ब्रज में। बोले काहे बात की? बोले अरे तो चोरी करना प्रारंभ कर दिया। बोले फिर क्या करे?